सभी कर्मचारियों को मेरा तहे दिल से मैं स्वागत व अभिनंदन करना चाहती हूँ। मेरा नाम तनुजा वर्मा है। मेरी स्वयं सहायता समूह का नाम शिव शक्ति है, जिसकी मैं सदस्य हूँ, और मेरे ग्राम संगठन का नाम शिवम है, जिसकी भी मैं सदस्य हूँ। मेरे CLF का नाम समर्पित है, जिसकी भी मैं सदस्य हूँ, और मेरे BLF का नाम ब्लॉक लेवल फेडरेशन का नाम 100 विडंबन 100 अभिमान है। मैं स्वयं सहायता समूह में 2015 से जुड़ी हूँ। आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती है, उन्हें घर के काम के अलावा कोई भी जानकारी नहीं होती। वो घर तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन स्वयं सहायता समूह में जुड़ने से हम महिलाओं को इतनी सारी जानकारी हुई और इतनी सारे रोजगार भी दिए गए। मैं CRP HNG 2021 से जुड़ी हुई हूँ, जो मैंने जेंडर और FNHW पे ट्रेनिंग की। मेरा पहला जो विषय था जेंडर और लिंग क्या होता है। जेंडर समाज द्वारा बनाए गए महिला व पुरुष के अंतर को हम जेंडर कहते हैं, जिसे हम बदल सकते हैं। लिंग प्रकृति द्वारा बनाए गए महिला व पुरुष के अंतर को हम लिंग कहते हैं, जिसे हम बदल नहीं सकते। दूसरा जो हमारा आता है कार्य विभाजन। महिलाएं जो है पूरा दिन घर का क्या क्या कार्य करती है। महिलाओं को बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन उनका काम कोई नहीं जानता। अगर महिला जो घर का कार्य करती है, अगर पुरुष भी महिला के साथ घर के काम में हाथ बटाए, तो महिला भी पुरुष के साथ बाहर काम करने के लिए जा सकती है। फिर आता हमारा हक और अधिकार। महिलाओं को अपने हक और अधिकारों के बारे में पता होने चाहिए कि हमारे हक कौन से हैं और हमारे अधिकार कौन कौन से हैं। जैसे हमारे अधिकार हो गए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये सब अधिकार जो है ये महिला को अपने बारे में पता होने चाहिए। फिर आता है हमारा FNHW, फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वाश, खाद्य स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य और आजीविका जो है इनका आपस में क्या संबंध है। मेरे पास काफी सारी आजीविका है, लेकिन मैं शरीर से स्वस्थ नहीं हूँ, तो मैं उस आजीविका का क्या करूँ। क्योंकि जब पहले मेरा अपना शरीर ठीक है, तभी मैं अपनी आजीविका, अपनी बचत को इकट्ठा कर सकती हूँ। क्योंकि अगर हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो हमारा जितना भी पैसा इकट्ठा हो रहा है वो सारा बीमारियों पर लग रहा है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, और अपने खाने में पौष्टिक आहार लेने चाहिए। और 0 से 1000 दिनों के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब एक महिला गर्भ धारण करती है, तो तब से लेके बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक जो टोटल दिन होते हैं वो 1000 दिन होते हैं। इन दिनों में महिलाओं को अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और अपने खाने में पौष्टिक आहार लेने होते हैं। जो गर्भवती महिला जो होती है, उसके 10 खाद्य समूह होते हैं। कम से कम 10 में से उसने 5 खाद्य समूह अपने खाने में लेने चाहिए। फिर आता है हमारा स्तनपान। जब गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देती है, तो 1 घंटे से पहले माँ का जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है वो बच्चे को देना चाहिए। वो बच्चे का पहला टीकाकरण भी माना जाता है। उसके बाद आता है हमारी महावारी स्वच्छता। महावारी के समय महिला को अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और अपने खाने में पौष्टिक आहार लेने चाहिए। फिर आता है उसके बाद हमारा पोषण वाटिका जो हमारी है, वैसे तो मुझे पता है कि हमारी सभी दीदियों ने अपने अपने घर में पोषण वाटिका लगाई हुई है। अगर किसी दीदी के पास जगह कम हो पोषण वाटिका लगाने के लिए, तो वो जो हमारी टमाटर की क्रेटी जो होती है, उसमें भी अपनी पोषण वाटिका को लगा सकती है। और अगर दीदी के पास पानी की सुविधा ना हो, तो उसमें दीदी जो हमारा ग्रे वाटर का पानी होता है, ग्रे वाटर होता है जो हमारा नहाने का पानी हो गया, कपड़े धोने का पानी हो गया, और हमारा बर्तन धोने का पानी हो गया, उस दीदी को पोषण बगीचे में उस पानी को दीदी उस बगीचे में यूज कर सकती है। लेकिन उसमें ऐसे फल और ऐसी सब्जियां उगानी है जो जमीन के नीचे नहीं, जमीन के ऊपर लगे। और मैं लास्ट में PM प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हम महिला को इतने सारे रोजगार दिए और हमें मंच पे आने का बहुत सारा मौका दिया। और साथ में NRLM का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें आज मंच पे आकर बहुत कुछ मौका मिला बोलने का। और ब्लॉक के सभी स्टाफ वालों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं बबीता मैम का अपना धन्यवाद करना चाहती हूँ। बबीता मैम तो हमें ऐसे मैम मिले हैं जैसे हमारी माँ होती है। जब हमारे से कोई गलती भी होती है, तो मैम हमें अपने बच्चों की तरह बताते हैं और अपने बच्चों की तरह समझाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।